स्वागत है आपका तमड़ी न्यूज में। खबर है, बड़ी खबर गंगापुर सिटी से, जहां पर गंगापुर सिटी विधायक एवं मुख्यमंत्री सलाहकार से विद्युत विभाग JN भागचंद मीणा ने अभद्रता से की बात, मोबाइल पर की गाली गलौज, जिसका सोशल मीडिया पर हो रहा ऑडियो वायरल, जिसकी नहीं करता तमने पुष्टि। वहीं उसी को लेकर विधायक गंगापुर सिटी की टीम एवं युवा टीम पूर्व जिला महासचिव पवन मीणा के द्वारा कोतवाली थाने में करवाई गई प्राथमिकी दर्ज, जिसकी छानबीन कर रही है पुलिस। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी से। सर, ये जो FIR दर्ज हुई है, ये पूरा क्या मामला था, कौन कौन सी धारा है? आज श्रीमान MLA साहब गंगापुर सिटी रामकेश मीणा जी के साथ वार्ता का एक JN है वजीरपुर इलाके में भागचंद मीणा, उसके साथ वार्ता का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सामाजिक व्यवस्था और जो सौहार्द को बिगाड़ने वाली वार्ता सामने आई। उसके आधार पर पवन कुमार मीणा, पूर्व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई, जिसके आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में कोतवाली गंगापुर सिटी पर प्रकरण नंबर 110 दर्ज किया गया है और इसमें IT एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसका अग्रिम अनुसंधान SHO कोतवाली द्वारा किया जा रहा है। एक वजीरपुर में बिजली विभाग के JN के द्वारा फ़ोन पर अभद्रता की गई है एवं उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। उसके खिलाफ में हमने अभी मुकदमा दर्ज करवाया है यहाँ पर। और ये जो पूरा वाक़या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे ग्राम पंचायत जीवली का मामला है और मेरा गांव छाण है। तो अभी 5 तारीख को विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह था, उसमें आदरणीय विधायक महोदय पधारे थे। तो वहाँ के लोगों के द्वारा इस JN की शिकायत की गई। इसके बारे में बताया गया कि ये बिजली के जो उपभोक्ता हैं उनको परेशान करता है और कुछ जो लोग हैं जिनके कनेक्शन नहीं है उन लोगों को मंथली पैसा वसूल करके कनेक्शन देता है। जिन लोगों के कनेक्शन लगे हुए हैं उन लोगों के इसने बिजली कनेक्शन काट दिए थे। उसकी शिकायत थी। उसकी शिकायत के संदर्भ में आदरणीय विधायक महोदय ने बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा था कि ऐसा ना किया जाए और जिन लोगों के बिजली के बिल जमा है उनकी बिजली चालू की जाए और एवं ये लोगों की बच्चों की परीक्षाओं का समय चल रहा है, इसलिए बिजली की पूरी आपूर्ति की जाए। उससे बौखलाकर इस JN ने शराब के नशे में आदरणीय विधायक महोदय को अभद्रता की है एवं उनको जान से मारने की धमकी दी है। और पूर्व में भी इसके खिलाफ इसने जहाँ जहाँ ड्यूटी की है वहाँ से इसको चार्जशीट मिली हुई है। ये एक ठीक व्यक्ति नहीं है। हम सब लोग मिलकर राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहते हैं, ऐसे कर्मचारी को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर देना चाहिए, जिसको बात करने की तमीज ना हो, वो लोगों को मारने की धमकी दे। एक जनप्रतिनिधि के साथ वो ऐसा व्यवहार कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि आम उपभोक्ताओं के साथ वो कैसा व्यवहार करता होगा। विधायक रामकेश मीणा जी से किस तरह से वार्ता हुई थी, फेस टू फेस या इन्होंने एक ऑडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये जो JN के द्वारा ही वायरल किया गया है जी। उसने पूर्व मतलब सुनियोजित प्लानिंग के तहत उसने आदरणीय विधायक महोदय को फोन किया और आदरणीय विधायक महोदय ने बहुत विनम्रता से पूछा, हेलो कौन बात कर रहे हैं? तो उन्होंने अपना नाम JN अपना नाम बताते हुए उनसे बात की और गाली गलौज करके काफी मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनसे बात की है, जिसको आप ऑडियो में सुन सकते हैं, मैं कह नहीं सकता। दूसरी चीजें उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी है कि मेरा ट्रांसफर करा देना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सर, क्या नाम है JN का? जिसका भागचंद मीणा नाम है JN का, वजीरपुर उपखंड में ये लगा हुआ है। पूर्व में वजीरपुर उपखंड से बहुत सारी शिकायत गाली गलौज की है, उसमें आम जान से मारने की धमकी दी है। उसको लेके आम जनता गंगापुर सिटी में काफी रोष सरकार का हिस्सा है। किस मामले किस धारा में मुकदमा दर्ज मान्यता वाली चीजें तो उसके अंदर हो नहीं सकती। हमारे जो विधायक है गंगापुर श्री रामकेश मीणा, उनके विरुद्ध एक JN भागचंद मीणा ने सुनियोजित तरीके से एक ऑडियो वायरल किया है, जिसमें उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि आप मेरा ट्रांसफर करा दो, अन्यथा मैं आपको जान से मार दूंगा। इस बात को लेके नहीं उन्होंने ऑडियो और फिर ऑडियो बनाया और ऑडियो बना के नहीं एक इस विधानसभा में एक सहिष्णुता फैलाने के लिए उन्होंने एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की नियत से उन्होंने एक ऑडियो वायरल किया और ऑडियो वायरल करके नहीं सीधी शब्दों में विधायक साहब को धमकी दी है। तो उस चीज को लेके आज यूथ कांग्रेस की ओर से
उनके खिलाफ भागचंद मीणा जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया। और ये वीडियो वायरल किसने किया गया? खुद जैन साहब ने वीडियो वायरल जयन ने किया है। भागचंद मीणा ने। अभी हमारे पास एक कमेंट आया है सर के 10वीं ही जीवली में मिली थी। जीवली में भी लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि बच्चों की एग्जाम है और लाइट कटौती हो रखी है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर से कनेक्शन काट दिए गए हैं। आदरणीय विधायक महोदय ने उनको कहा था कि किसानों को थोड़ा सा समय दीजिए, उनकी फसल कटने का टाइम है, समय मिलने के बाद ये लोग अपना जो बिल जमा कराएंगे और जिनके बिल जमा है उनकी लाइट अभी चालू कर दी जाए ताकि बच्चों की परीक्षा में कोई व्यवधान ना हो। और इस बात से सारे विभाग के अधिकारी संतुष्ट थे। जो विभाग के जयन से ऊपर के अधिकारी है, इन अधिकारियों ने जयन को कहा तो इस बात से इसने बौखला कर विधायक महोदय को गाली गलौज किए, उनको धमकाया, उनको जान से मारने की धमकी दी। यही तो वजह थी। और हम अजय जानते हैं, अजय डिप्सिया जो आप भी विधायक साहब के साथ उस दिन वार्षिक महोत्सव में उपस्थित थे और आज भी आप FIR दर्ज कराने के लिए उपस्थित हो, क्या क्या मामला है? पूरा मामला ये था, जब विधायक साहब वार्षिक महोत्सव में जीवली गांव पहुंचे तो जीवली गांव के ग्रामीण लोगों और गांव के जो विद्यार्थी थे उनकी एक शिकायत मिली कि इस टाइम पढ़ाई का और किसानों के लिए खेतों में पानी देने की आवश्यकता के लिए बिजली की आवश्यकता है। इसके मामले को लेकर विधायक साहब से उन्होंने अवगत कराया और तो विधायक साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जयन एक्शन और अयन साहब को तुरंत कार्रवाई रोककर और किसानों को बिजली और छात्रों के लिए बिजली उपलब्ध कराने का आदेश देकर ग्रामीण लोगों को और छात्रों को बहुत बड़ी राहत दी। और उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की फसल कटकर मंडियों में बिक नहीं जाए तब तक कोई बिजली विभाग कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि किसान के पास अभी बिजली का बिल जमा कराने के लिए अन्य पैसे की पर्याप्त पूर्ति नहीं है। इसलिए ये जयन बौखलाकर विधायक साहब के खिलाफ अभद्रतापूर्वक पूर्ण एक प्लानिंग के तहत विधायक साहब के खिलाफ अभद्रतापूर्ण बोले। इसकी पूरे विधानसभा गंगापुर सिटी में एक आक्रोश पैदा हो चुका है, जिससे विधायक साहब के हर एक कार्यकर्ता के अंदर ऐसा जुनून है कि इस जयन को, यदि ये जयन कहीं भी हाथ लग जाए तो शायद ये जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसे विधायक साहब के जो ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं उनके अंदर ऐसा जुनून है कि हमारे लोकप्रिय विधायक जो विकास पुरुष विधायक है उनके खिलाफ ऐसे अपशब्द और अभद्रतापूर्ण बोलना एक जयन सरकारी कर्मचारी को उचित नहीं लगता। लेकिन फिर भी शराब के नशे में एक संपूर्ण प्लानिंग के तहत वो अभद्रतापूर्ण बोले तो सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन फिर भी हम पूरी युवा टीम के साथ हमने मुकदमा दर्ज कराया है और तुरंत कार्रवाई करके उस जयन को गिरफ्तार करने की मांग की है।